तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है भाई साहब नॉन कोडेड सक्सेस के एक और एपिसोड में। तो आज का वीडियो भाई होने वाला है बहुत खास और बहुत ज़्यादा मस्त टॉपिक पे, जो भाई बहुत सारे स्टूडेंट और बहुत सारे लोगों का भाई होता है कि अगर ऐसा होगा तो क्या करना है। तो ये चीज़ भाई हमारे एक भाई ने कमेंट किया था, राहुल भाई ने। तो अब उनके इस टॉपिक पे भाई मैं बाकी सब लोगों को भी बताना चाहूँगा कि अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो आपको उस सिचुएशन में क्या करना है। ठीक है, चलते हैं अपना वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये वीडियो भाई बहुत मस्त होने वाली है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भाई साहब जो है राहुल भाई अपने बोलते हैं कि 2017 का पास आउट हूँ, ड्यू टू गवर्नमेंट प्रिपरेशन आईटी में कैसे आए, फेसिंग लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम। तो भाई ये है आज का अपना खतरनाक टॉपिक। तो मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा, और वो चीज़ क्या होने वाली है मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर देता हूँ। बहुत सारे लोग भाई बोलते हैं कि मुझे आपसे बात करना है और कैसे कनेक्ट करूँ। तो भाई मैंने अपने डिस्क्रिप्शन वगैरह में सारी वीडियोस के आपको कुछ न कुछ डाल रखा है, इंस्टाग्राम का आईडी और बहुत सारी जगहों का आईडी वगैरह है वहाँ पे। आप इंस्टाग्राम पे भी मुझे पिंग कर सकते हो, काफ़ी लोग मुझे पिंग करते हैं और मैं उनसे हम लोग बातचीत भी कर लेते हैं। तो अगर आपको भी ऐसी कोई ज़रूरत है तो आप वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं इस वाले टॉपिक पे। तो जैसा इनका कहना है भाई कि गवर्नमेंट जॉब की 2017 पास आउट हैं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे थे। अब गवर्नमेंट जॉब तो समझ रहे हो भाई, हजार मतलब लाखों लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, हजार सीट होती है, तो ऐसा वाला रेशियो रहता है। तो उसमें मैं समझ सकता हूँ उनको कि भाई उसमें सक्सेस पाना थोड़ा हार्ड है। तो देखिए उन्होंने लगभग काफ़ी टाइम वेस्ट कर दिया। 2017 मतलब समझ रहे हो कितना हुआ, 18 19 20 21 22 23, ऑलरेडी 5-6 साल हो गया है। इसलिए मैंने भाई गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब जो है आईटी वगैरह, आईटी जॉब से रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है जो आई बटन में आपको दूंगा, वो एक बार चेक करिएगा कि कैसे क्या है। तो वही मैं बताना चाहूँगा कि गवर्नमेंट जॉब का भाई कितना बड़ा पंगा रहता है। तो उसकी वजह से बताइए इनको लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम आ रही थी। ये मैं समझ सकता हूँ कि इनको क्या प्रॉब्लम आ रही होगी। जो चीज़ में हम लोग बात करेंगे कि भाई पहले प्रॉब्लम्स के बारे में और फिर उनका सोल्यूशन क्या होने वाला है, वो चीज़ पे हम लोग आज बात कर रहे हैं। तो ये भाई फ्रेशर वगैरह नॉन टेक्निकल आईटी में जो आना चाहते हैं उन सब के लिए कारगर है। दोनों सब के लिए ये काफ़ी काम की हो सकती है, ना कि सिर्फ उन्हीं के लिए जो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं मेरे मेन प्रॉब्लम पे। तो देखिए अब आईटी में अगर आना है तो सबसे बड़ा जॉब निकलती है जो वो किसके बेसिस पे होती हैं। तो मोस्टली बेसिस क्या रहता है, फ्रेशर होगा या तो एक्सपीरियंस होगा। तो अगर आप 17 पास आउट हो तो अब आपके पास 6 साल का गैप है। अब बताइए कि अब आप क्या करेंगे, 6 साल का क्या बताएंगे कि मैं क्या एक्सपीरियंस है। अब बताइए, अब आप एक्सपीरियंस तो बोल नहीं सकते अपने आप को, है ना, और या फिर फेक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट तो ले नहीं सकते हैं, क्योंकि भाई कंपनी सबके गांव तक पता लगा लेती हैं कि क्या सिस्टम है, आप कहाँ से हो क्या नहीं है, सब कुछ पता कर लेते हैं। तो फेक वेक काम करेगा नहीं बेसिकली। अब बताइए कि अब आप इस केस में क्या करेंगे, लोग फंस गए ना, अब कुछ नहीं कर सकते हैं, अब तो अलग ही प्रॉब्लम चल रहा है। अब प्रॉब्लम क्या क्या करेगा, सोल्यूशन बताइए। आप लोगों को क्या लगता है क्या कर सकते हैं ऐसी सिचुएशन में, क्या करते हैं। तो देखिए ऐसी सिचुएशन हो गई है, अब आपके पास भाई कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी इतना सारा लेट हो चुका है। ठीक है, ऑलरेडी आप 6 साल लेट हो गए हो। तो अब आपके पास अपने गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करिए, अब आपके पास आईटी का कोई स्किल भी नहीं है। अब क्या होगा, अब स्किल नहीं है, स्किल भी चाहिए। तो इस टाइप का भाई जो इनका पास प्रॉब्लम है उनके लिए बेस्ट सोल्यूशन यही है। बेस्ट सोल्यूशन मैं आपको बताना चाहूँगा। चलो बेस्ट सोल्यूशन से पहले पहले बात करते हैं कंपनीज और क्या क्या चाहती हैं। अब आप अगर दिखाते कि भाई मेरे पास ड्यू टू किसी वजह से इतना गैप हो गया है, तो वो गैप हुआ तो है आपके पास, लेकिन अब वो गैप का क्या करना है, मतलब आपने उस टाइम क्या किया था, क्या सीखा था। अब वो किस बेसिस पे आपको लेंगे, एक्सपीरियंस के या फिर फ्रेशर के। तो वहाँ पे आप फंस जाओगे बुरी तरीके से। कौन सी भी कंपनी को आप समझा नहीं पाओगे अपना प्रॉब्लम या फिर ये। ठीक है, तो इस केस में अब आपको क्या करना है। अब हम आप सॉल्यूशन पे आते हैं। तो अब इस केस में भाई ये बहुत स्पेशल केस है। इसमें क्या है कि आपको भाई जो है कोचिंग ज्वाइन करना है। अब कोचिंग की बात होगी तो चलो मैं एक और बात बता देता हूँ। अब आजकल भाई जो कोचिंग चल रही है ऑनलाइन, उन कोचिंग की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। क्या बंदे कोचिंग करा रहे हैं, अभी कोई आपके फेमस टीचर हैं
वो बता रहे हैं, मैं किसी का नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन मैं बोलता हूँ आप जरूर रील वगैरह जरूर देखे होंगे। तो देखिए लोग कितनी गलत इन्फॉर्मेशन लोगों को पहुंचा रहे हैं, कितनी गलत इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया पे लोग बताते हैं कि ऐसा है वैसा है। बता रहा है भाई कि वो उसका मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ 1 मिनट में आपको, तो आपको समझ में आ जाएगा, बस मोस्टली समझाने के लिए ही। तो कह रहा है कि भाई अगर आपकी भैंसिया बांधी हुई है क्या कहते हैं 1 कोस दूर, और अगर आप तार लेके पंखा वहाँ लगाएंगे और पंखा चाहे बंद ही रहेगा, अब 1 किलोमीटर तक अगर आपका तार गया हुआ है तब उसका बिल आपके पास आएगा। ठीक है, तो उसी को एक पंकज सर हैं, उन्होंने उनको बिल्कुल वो कर दिया, रिवील जिसको बोलते हैं। उन्होंने सेम चीज़ को प्रोसेस किया, सेम चीज़ करके दिखाया, और ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर आपका प्लग बंद रहता है तो वो इलेक्ट्रिसिटी वहाँ तक नहीं जाती, वो यूज़ में नहीं आती है एमसीबी से। तो इस चीज़ को उन्होंने पूरा समझाया, और ये 10वीं 11वीं की फिजिक्स है। तो भाई लोग फेमस तो हैं, लेकिन लोग कितना गलत लोगों को सिखा रहे हैं, कितनी गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, सबसे बड़ी बात ये है। तो आपको भाई कोचिंग मतलब किसी ऐसी फर्जी की कोचिंग में नहीं जाना है। अगर इस टाइप का केस है आपका कि भाई आपके पास इतना गैप हो चुका है और आपके पास कोई टेक्निकल स्किल नहीं है, अब आपको भाई एक प्रॉपर कोचिंग में जाना है जो होती है सच में, ऐसा नहीं कि फर्जी वाले। तो अगर आप बैंगलोर वगैरह में हो तो अगर वहाँ जाओगे तो आपको बहुत सारी कोचिंग मिलेगी। अगर आपको किसी स्पेसिफिक कोचिंग पे बात करना है तो मैं उस पर भी बात कर सकते हैं, अगर आपको जानना हो तो। मैं मान लीजिए मैं किसी कोचिंग को एज्यूम कर लेता हूँ। अब क्या होता है कि उस कोचिंग में वो लोग क्या करवाते हैं, उनका कंपनियों के साथ टाई अप होता है। ठीक है, उन लोग के स्पेशली लिए कंपनीज आती हैं हायर करने लोगों को। तो अब क्या होगा कि अब जब आप वहाँ पे ज्वाइन करोगे तो एक स्पेशल उन लोग के पास केस होता है, मतलब फ्रेशर लोग तो ज्वाइन करते हैं, वो तो करते ही हैं। वहाँ पे एक एक्सपीरियंस वाले के लिए भी एक स्पेशल केस होता है। उनका क्या होता है कि वो आपको बिल्कुल ऐसे ट्रेन करेंगे जैसे आप 5 साल का एक्सपीरियंस वाला बंदे हो, और आपको सर्टिफिकेट भी साथ में देंगे, और उनका कंपनी से टाई अप भी होता है। और फिर आपको उसी हिसाब से सिखाएंगे, इंटरव्यू प्रिपरेशन करवाएंगे, और फिर आपको वही लोग इंटरव्यू वगैरह दिलवाएंगे। कि आपको 6 साल का गैप हो तो कभी जिंदगी में इंटरव्यू नहीं मिलेगा 100%। ठीक है, फिर अब समझ रहे हो, तो वो उन कोचिंग्स का बहुत प्रॉपर सिस्टम होता है। अब उसमें आपको जाना होगा, वहाँ पे तैयारी करना पड़ेगा आपको। वो 6 साल का जो 6 ईयर का जो गैप है उसको प्रॉपर सेट करना पड़ेगा। किसी फर्जी कोचिंग जो है ये बड़े बड़े ऑनलाइन वाले, वो सिर्फ फेमस हैं, उनकी कोचिंग सिर्फ मोटिवेशन से चलती है। मोटिवेशन नहीं देंगे तो कुछ नहीं चलेगी। और वो सब क्या ज्ञान दे रहे हैं वो तो आप दिमाग लगाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा, जैसे मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि लोगों को सिर्फ वो कंटेंट बनाते हैं, वो कंटेंट क्रिएटर है। ठीक है, उनको कंटेंट बनाना है, वीडियो बना रहे हैं, वो कंटेंट बनाते हैं। लोग कोई तुमको ढंग की चीज़ें नहीं बताएंगे जो तुम्हारे काम की हो या तुमको सच में जिसकी ज़रूरत हो। तो लोग अपना दिखना चाहिए, अपना होना चाहिए, उनका अपना काम होना चाहिए, वीडियो उनकी व्यू आना चाहिए। उनका मेन फोकस वही होता है, वो उसको उस टॉपिक को कैसे मज़ेदार क्रिएट करके कैसे लोगों को बताते हैं, वही उनका टारगेट होता है। ठीक है, और उसमें कुछ नहीं होता है। बाकी अगर आप असली कोचिंग ज्वाइन करोगे तब आपको डिफरेंस समझ में आएगा कि असली कोचिंग का क्या किसे कहते हैं। 200 रुपये में कोचिंग करना और 40,000 दे के कोचिंग करना, आपको लगता है कि डिफरेंस नहीं होगा? जैसे आप कपड़ा पहनते हो, कोई शर्ट अगर खरीदते हो 500 रुपये का, कोई ब्रांडेड शर्ट 2000 की खरीदते हो, तो डिफरेंस होता है ना। ब्रांड का एक डिफरेंस होता है कि नहीं होता है, क्यों क्वालिटी होती है ना, तो वो होता है। पैसा ऐसे ही नहीं कोई ले लेता है, उस चीज़ का वो वैल्यू देता है। तो ये चीज़ है। अगर इस तरह की आप सिचुएशन में फंसे हो तो आपको वो रास्ता लेना चाहिए जो आपको बिल्कुल सक्सेस दिलाएगा। मेरे साथ जब मैं ज्वाइन किया था, मेरे साथ मेरा एक दोस्त था जो बंदा वो नॉन टेक्निकल से कॉल सेंटर वगैरह में काम करता था। अब उसको टेक्निकल चीज़ों में आना था, वो उसके पास भी 4-5 साल का गैप था, तो इस तरह की उसको भी प्रॉब्लम थी। तो वो भी इसी के थ्रू जॉब पाया था और अभी कहीं मस्त सेट है। तो आज का टॉपिक यही है। आई होप कि आपको कुछ समझ में आया हो, और अगर कुछ भी जानकारी चाहिए या कुछ भी कनेक्ट करना है तो ऑलरेडी मैंने ये सब बताया है आपको कैसे क्या करना है। और अच्छी चीज़ों को सपोर्ट करिए भाई। मिलते हैं आपको नेक्स्ट टॉपिक पे। कल फिर से हम लोग एक मस्त चीज़ बात करेंगे, और ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हम लोग लाते रहते हैं जो आपके बहुत काम की आएगी। और अगर आपको कोचिंग रिलेटेड जानकारी लेना है कि कैसे क्या उन लोग का प्रोसेस होता है, वो उसके बारे में भी हम लोग बात कर सकते हैं, या फिर आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पे भी मैं आपको जरूर बताऊँगा। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरी वजह से अगर 2 आदमी भी मस्त उनको अगर
कहीं भी सक्सेस करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा फील होगा, और मैं इसीलिए वीडियो बनाता हूँ कि आप लोग को थोड़ा बहुत मोटिवेट कर सकूँ अपनी स्टोरी से या फिर अपने इन्फॉर्मेशन से। तो ये जो भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूँ ये सब 7 साल के अपने IT के एक्सपीरियंस के बेसिस पे बता रहा हूँ, ना कि किसी गूगल से सर्च करके कोई डॉक्यूमेंट पढ़ के। मोस्टली जो यूट्यूब पे आपको कंटेंट मिलेंगे वो लोग का यही सिस्टम होता है, उनको कुछ आता नहीं है, वो लोग सीख वीख के उसको पढ़ाते लिखाते हैं, ठीक है। सीख के और एक सच में जो बंदा काम किया है उसका बताने में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। और लगभग मैंने 30 से 40 प्रोजेक्ट पे काम किया है, जिसमें 2 कंपनीज हैं और फ्रीलांसिंग न जाने कितने प्रोजेक्ट किए हैं, क्या क्या किए हैं, उन सब पे हम लोग बात कर सकते हैं बाद में। और मैं ऐसी टॉपिक पे वीडियो नहीं बनाता हूँ जैसे कि कोई चीज़ पढ़ा रहे हो, क्योंकि ऑलरेडी लोग बहुत सारी कंटेंट बना के रखे हुए हैं, ठीक है। तो अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रहा है, कोई चीज़ आपको सच में वो नहीं पता चल रही है, तो मैं उस चीज़ को एकदम सिंपल वे में आपको समझाऊंगा, सिंपल वे में करके दिखा भी सकता हूँ कि ये चीज़ ऐसे होती है, ये चीज़ आप इस तरह फॉलो कर सकते हैं, आपको बेस्ट वे बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो मेरा पर्पज़ यही है। आई होप कि आपको अच्छा लगा, अच्छा हुआ तो लोगों शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। मिलते हैं कल, बाय बाय, टाटा, सी यू।